In this video I'm going to explain the our environment chapter। ठीक है, इस वीडियो में हम करेंगे our environment chapter। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। अगर तुमने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो। अब से मैं ये वीडियो इस पे डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, और ये चैप्टर हम बहुत जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, इकोसिस्टम। तो भाई पहले अवर एनवायरनमेंट क्या होती है पहले तो तुम ये समझो। अगर तुम्हें ये नहीं पता ना एनवायरनमेंट क्या होती है तो तुम ये चैप्टर नहीं कर सकते। और ये सबको ही पता है एनवायरनमेंट होती क्या है इस वक्त। ठीक है, एनवायरनमेंट में हमारी सराउंडिंग्स आती है। सराउंडिंग्स लाइक जैसे हमारा आसपास का ये रूम हो गया, हमारा नेचर हो गया। तो एनवायरनमेंट में हमारा इकोसिस्टम भी जुड़ा ही हुआ है। तो जब इकोसिस्टम क्या होता है, एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। सो द इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ, आपको मैं बताता हूँ। जैसे हम इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम क्या होता है। जैसे हम जैसे अब रुको मैं बताता हूँ। इकोसिस्टम क्या होएगा, इकोसिस्टम में क्या होएगा कि लिविंग थिंग्स होएगी और नॉन लिविंग थिंग्स होएगी। ठीक है, और लिविंग नॉन लिविंग थिंग कैसे होएगी बताता हूँ। लिविंग थिंग में आपके आ गए प्लांट, प्लांट एनिमल, एनिमल एक्सेट्रा। और नॉन लिविंग में क्या आ गए आपकी वाटर, वाटर जीता थोड़ी है। तो ठीक है, हाँ माना वाटर में लाइफ होती है और वाटर से ही लाइफ होती है, लेकिन वाटर नहीं जीता। ठीक है, एयर, एयर इज एन ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो इन दोनों को मिलकर इकोसिस्टम बनता है। इन दोनों को मिलकर इकोसिस्टम बनता है। और ठीक है, ये हटाता हूँ रुको। देखो अब देर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट इज मैन मेड इकोसिस्टम and second is natural ecosystem, man-made and natural ecosystem. Man-made ecosystem, man-made ecosystem is artificially made ecosystem. Example aquarium and crop and garden. Natural ecosystem, natural ecosystem made by nature। ठीक है, लाइक पॉन्ड, फॉरेस्ट एंड लेक सेक्टर। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, हमारे आसपास के नेचर। और मैन मेड होता है जैसे हमारा एक्वेरियम हो गया, क्रॉप हो गया, जिसमें लाइफ हो। ठीक है, और देखो अब देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट इज बायोटिक, सेकंड इज एबायोटिक। ठीक है, एंड देखो मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हें एबायोटिक एबायोटिक बताने की, लेकिन फिर भी रिवीजन सीरीज है फिर बता देता हूँ। देखो abiotic consists of non-living things like soil, water, air. On the other hand, ecosystem consists of living things such as animal, plant, human, etc. तो ये सही, ये कहना चाहता है कि अगर देखो, अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, तो मतलब इसमें हमारा यार एक मिनट, ये स्लाइड बंद हो गई। तो जो बायोटिक एंड एबायोटिक है ना, वही लिविंग और नॉन लिविंग में आता है। ठीक है, अब देखो इसमें भी है ना तीन चीज़ें होती है, मैं तुम्हें बता। इसमें होता है प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, फिर दूसरा होता है कंज्यूमर, और जो मतलब दूसरा होता है कंज्यूमर और तीसरा होता है डीकम्पोज। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है देखो। जो प्रोड्यूसर होता है ना, जैसे जो प्रोड्यूस करेगा उसे कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर। ठीक है, और जो जैसे अब देखो जैसे वेस्ट बॉडी हो जाती है तो वो डिकम्पोजर हो गया। जैसे ऑटोट्रॉप्स, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने ऑटोट्रॉप्स पढ़ा है, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। हाँ, ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप, हाँ, तो ये वही है। ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ये ज़्यादा नहीं आता। हम आ गए फूड चेन पर। ठीक है, सो व्हाट इज़ फूड चेन। फूड चेन देखो, grass food chain energy can be transferred from one organism to the another through the food chain. So the when energy is transferred to the grass to the deer, and then the deer to the lion, we can say that the energy is transferred through food chain. So this is called food chain. एंड अब आएगा फूड वेब। तो फूड वेब भी बताता हूँ। फूड वेब इज़ द interconnection of food chains operating in an ecosystem establishes network of the relationship between various species is called food web. So
वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं द वेरियस द हम ये कह सकते हैं कि द वेरियस टाइप ऑफ हम कह सकते हैं द वेरियस टाइप ऑफ फूड चेन वेरियस टाइप ऑफ फूड चेन, जिससे मतलब वेरियस नहीं कह सकते, देन मैनी फूड चेन, हाँ मैनी फूड चेन मेड फूड वेब। हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू, ठीक है मैं बताता हूँ। मैनी फूड चेन कैन मेक फूड वेब। सो इफ वी सी दैट देखो if we see that plant rabbit eats plant, ठीक है, see that rabbit eats plant and then hawk eat rabbit, okay, मतलब plant eaten by rabbit and then rabbit eaten by hawk, this is called food chain, this is one food chain, okay. And then a plant eaten by grasshopper and then to the frog and then to the snake and then to the hawk, ठीक है, so this is second food chain, ठीक है। And in this food chain there are various type of there is third, the plant even eating birds birds eaten by hawk, this is third. So this is various type of food chain consisting and food web, okay. Now we come to the tropic level, the various steps in which the food chain at which transfer of the food taken place. So अब देखो फूड टेक प्लेस, तो मैं बताता हूँ आपको व्हाट इज द ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, देखो ट्रॉपिक लेवल कुछ नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट ये ना ये सही हो जाए। हाँ ये देखो, अब देखो प्रोड्यूसर से हमारा गया प्राइमरी कंज्यूमर से हर्बीवोर्स, ठीक है, जो हर्बीवोर्स होते हैं। देखो फर्स्ट प्रोड्यूसर हमारा हमेशा प्लांट होएगा, फर्स्ट प्रोड्यूसर हमारा हमेशा प्लांट होगा। उसके बाद सेकंड जो कार्निवोर्स होते हैं, जो दोनों ये चीज़ें खाते हैं, ये भी खाता है ये भी खाता है। और अब इसके टॉप का कार्निवोर्स होएगा ना, टॉप का कार्निवोर्स वो सिर्फ यही खाएगा, मतलब टॉप कार्निवोर्स, ठीक है। सॉरी कार्निवोर्स मतलब वो ये नहीं खाता, सॉरी गलत बता दिया आपको, सॉरी। फर्स्ट ये खाएगा, फिर इसको ये खाएगा, फिर इसको ये खाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं खाएगा, ठीक है। अब हम 10% लो भी पे आएंगे, पहले 10% लो को स्टेट कर देता हूँ। क्या होता है 10% लो? According to the 10% law, 10% of the energy entering in a particular tropic level of the organism is available for the transfer to the next tropic level. So बताता हूँ, देखो अब 10% लॉ में क्या है। इफ देखो पहले तो हमारा प्लांट समझ लो कि एक सन है जो 10,000 जूल की एनर्जी निकाल रहा है, उसका 10% प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स में जाएगा, मतलब 1,000 जूल। उसके बाद इसमें जाएगा, चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद जाएगा उसका 10% इसमें प्राइमरी कंज्यूमर में, ठीक है। उसके बाद जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर में, उसके बाद 10% जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर में, जो 1 जूल हो जाएगा। 10% ट्रांसफर होकर आखिरी में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये शुरू होते ही ख़त्म हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना दूसरी स्लाइड पर। अब देखो जैसे अब यहाँ भी एक वन, अच्छा अब मैं तुम्हें ये बताना भूल गया, जैसे अभी ये यहाँ लिखा था ना, ये बस एक एग्जाम्पल के लिए था। अब मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ। अगर कोई भी प्लांट है ना और वो सन से एनर्जी लेगा, सन से एनर्जी कोई सा भी प्लांट लेगा ना, तो उसके पास 1% एनर्जी जाएगी। देखो लिखा हुआ 1% एनर्जी अब्जॉर्ब लेगा प्लांट, ठीक है। तो 2,000 जूल में से 200 जूल उसमें जाएगी, फिर उस 200 जूल का 10% डियर में जाएगा, उसका 2% मतलब 2 जूल एनर्जी लोएन में जाएगी, तो ठीक है। और हाँ, इन्होंने हमारा बनाया था ये फूड 10% लो, इन्होंने ही स्टेट करा था, और ये इनका नाम रेमंड है, ठीक है। अब आ गया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो व्हाट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? सो द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मीन्स द transfer of an substance, chemical substance such as pesticides or in a body of a living organism at each tropic level of a food chain is called biological magnification. So अब बताता हूँ आपको, अगर सोचो कि किसी भी फार्मर ने अपना पेस्टिसाइड बनाया, क्या सॉरी पेस्टिसाइड लाया, तो सबसे पहले तो वो प्लांट में ही डालेगा ना,
प्लांट में लाएगा, उसके बाद फिर जो खाएगा उसमें भी वो पेस्टिसाइड गया, मतलब एनिमल। उसके बाद जो दूसरा एनिमल खाएगा, सेकंड एनिमल, उसमें भी गया, उसके बाद थर्ड एनिमल में गया। तो ये पूरा भाई ट्रॉपिक लेवल पे इसका भाई फूड चेन जो होता है ना, जो फूड चेन बना हुआ है, उस सब में ये सारी जो वो जैसे जहर जो होता है या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो फैल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वेरियस टाइप ऑफ डिजीज हो सकती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की डिसीज हो सकती है। तो भाई हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर को हम O3 करके डिनोट करते हैं, O3 ऐसा कुछ है ओजोन लेयर, ठीक है। सो व्हेन द देखो अब है ना, जो तुम्हें पता है यूवी रेस क्या होती है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये ना इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम्हें अच्छा लगेगा सुनकर, मतलब सुनकर क्या अच्छा नहीं लगेगा, मतलब इंटरेस्ट जागेगा। अगर कोई सन है ना, अगर कोई सन है, कोई सन ठीक है, सन जो है ये सन तो यार ऐसे होता है ना, येलो येलो होएगा, ठीक है, चलो जो भी है। और उसकी अगर उसकी उसमें एक यूवी रेज होती है जो हमारे अर्थ पे पड़ती है, हमारे अर्थ देख कैसा बनाया मैंने, सॉरी यार छोड़। अर्थ के बाहर है ना एक वो होती है, लेयर होती है, जो अभी मैं बना रहा हूँ ये अर्थ की लेयर है, ये O3 से बनी होती है। ये यूवी रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, ठीक है, यूवी रेस को आने नहीं देती, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। जैसे ऐसी यूवी रेस आई, इस साइड आ रही है तो इस साइड चली जाएगी, ठीक है। सो जो ये लेयर होती है ना, सो ये लेयर होती है, हाँ। तो ये जो देखो, अब जैसे अर्थ है ना, इसकी ये लेयर है, अब ये है ना डिप्लीट होती जा रही है। डिप्लीट का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। डिप्लीट का मतलब होता है कि ये ख़त्म होती जा रही है। तो अभी बीच में हमें डिस्कवर हुआ था कि हमारा यहाँ बीच में ना एक होल हो गया है अर्थ के, तो उसमें से जैसे यूवी रेज आ सकती है, ठीक है, उसमें उसमें से आ सकती है। तो ये क्यों बनता है होल, मैं तुम्हें बताऊँ। ये बनता है CnCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो उससे ये बनता है। ये एसी वेसी में जो गैस निकलती है उसमें ही होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जब मॉलिक्यूल पर यूवी रेज पड़ती है तो वो अलग हो जाता है, मतलब O बन जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना O। एंड वही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूसरे वही ऑक्सीजन का एक एटम, मतलब एक एटम हो गया ना वो। पहले तो अगर ऑक्सीजन के दो एटम होंगे तो वो एक मॉलिक्यूल होएगा, और ऑक्सीजन का अगर एक होएगा ऑक्सीजन तो वो एटम होएगा। तो वही मॉलिक्यूल एक एटम के साथ जुड़ के बना देगा ओजोन मॉलिक्यूल। जो वो ओजोन मॉलिक्यूल होएगा ना, वो जो ओजोन मॉलिक्यूल होएगा वो होता है ओजोन लेयर। तो वही ओजोन जो मॉलिक्यूल जो होएगा हमारा, वो हमारी मदद करेगा उसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन की रेस को आने में उससे प्रिवेंट करेगा, ठीक है, मतलब ओजोन उससे वो करेगा, प्रिवेंट करेगा हमें ओजोन लाइट से, यूवी रेस से। तो अब देखो, जिस जिस ओजोन से, मतलब जिस यूवी रेडिएशन होती है ना, जिस यूवी रेडिएशन आ रही है, जो ओजोन पे यूवी रेडिएशन आ रही है, उसी यूवी रेडिएशन से हमारा तुम्हारा ओजोन लेयर बना, और वही ओजोन लेयर उसी यूवी रेडिएशन को हटा रहा है। तो ये चीज़ है, मतलब अगर तुम्हें समझ नहीं आया मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ। सपोज दिस इज अवर अर्थ एंड दिस इज सन, ओके, ठीक है, ये हमारा सन है, और यहाँ आसपास O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, O2 के मॉलिक्यूल्स हैं। यूवी रेस इस पे पड़े, यूवी रेस इस पे पड़ा, तो ये O2 की जगह O, दो O में, मतलब O मॉलिक्यूल टूट के दो एटम बन गए, ठीक है। अब वो दो एटम है ना, वो दो एटम है, देखो अब देखो, समझ लो कि दो एटम यहाँ है, ये सारे ओ के एटम है, सिर्फ O के एटम है। शायद में O2 के एटम के साथ मिल के ना O3 बना लेंगे, और वो O3 इस पूरे को कवर कर लेगा। उससे क्या होगा, जो सन से आने वाली यूवी रेस जिससे यही O3 बना, उसी यूवी रेस से ये हमें बचाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आता है हमारे पेपर में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, करके चले जाना। अब आ गया PYQ। तो भाई PYQs आ गए। तो PYQs मैंने पढ़ले अक्षय की वेबसाइट से उठाए हैं, तो पढ़ले अक्षय को भी इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि सबसे अच्छे PYQs, मतलब देखो मुझे नहीं मिल रहे थे PYQs, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना वो, मतलब मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे इसकी इनके नोट्स से मिल गए। देखो मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं करा, लेकिन अच्छे नोट्स है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा चैनल है। इसमें पूछा है कि एनर्जी है ना यूनिडायरेक्शनल क्यों फ्लो करती है, तो हम बोलेंगे, पहले पहला PYQ देख लो, ठीक है, पढ़ लो।
ठीक है, ये पेरलेक्स की वेबसाइट से पढ़ लेना तुम। हाँ, इसने पूछा है कि एनर्जी यूनिडायरेक्शनल क्यों फ्लो करती है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो एनर्जी यूनिडायरेक्शनल इसलिए फ्लो करती है क्योंकि देखो, अगर तुम्हारी एनर्जी प्लांट से उसमें गई ना, उसमें जैसे ग्रास ऊपर में, तो दोबारा प्लांट में थोड़ी आ जाएगी। तो वही चीज़ है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती रहेगी, ठीक है। और नीचे है व्हाट विल हैपन इफ यू ऑल ऑर्गेनिज्म वन ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो देखो, अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल को लाएंगे तो अगले ट्रॉपिक लेवल का भी वो इफेक्ट करेगा। ये पढ़ के यहाँ लिख देना, नीचे लिखा हुआ है, खुद पढ़ लेना, ठीक है। एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। देखो सोइल, अब देखो ये है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिख देना तुम, सॉइल एक्सटेंशन, पोल्यूशन, वाटर शॉर्टेज, बायोमैग्निफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, ठीक है। तो ये आप जब ये वाला क्वेश्चन आए ना, एक्सप्लेन सम हार्मफुल इफेक्ट, तो ये सारे पॉइंट्स लिख देना। पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। ये 5-6 मार्क्स का चैप्टर आता है बोर्ड में, तो काम आएगा तुम्हारी ये। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। और कार्बन कंपाउंड की आप वीडियो देख लेना प्लीज़ यार, इतनी मुश्किल से बनाई है, ठीक है। चैप्टर क्लोज, राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।